गांव की वो शांत रात थी। आंगन में दादाजी खाट पर बैठे थे और उनके चारों पोते पोतियां उनके आसपास। लालटेन की हल्की रोशनी में बच्चों की आंखें बस दादाजी की तरफ टिकी थीं। आज दादाजी सुनाने वाले थे अपने जमाने की एक डरावनी कहानी। दादाजी, आज डरावनी कहानी सुनाओ ना। हाँ दादाजी, पिछली बार वाली भूत वाली कहानी बहुत मजेदार थी। लेकिन सच सच बताना दादाजी, आपके जमाने में सच में भूत प्रेत मिलते थे क्या? अरे बच्चों, हमारे जमाने के किस्से अलग ही थे। आजकल लोग इन बातों पर हंसते हैं, लेकिन उस वक्त गांव वाले इन चीजों से डरते थे। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा उस भूतिया रास्ते का किस्सा। गांव के बाहर खेतों के बीच से होकर एक लंबा सुनसान रास्ता निकलता था। दिन में तो लोग गुजर जाते थे, लेकिन रात में कोई उस ओर देखता भी नहीं था। क्यों दादाजी, उस रास्ते पर ऐसा क्या था? कहते थे रात ढलते ही वहां कोई दिखता था, ना इंसान ना जानवर, कुछ ऐसा जो इंसान का रूप तो लेता था मगर इंसान था नहीं। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था। एक रात गांव में शादी थी। मैं भी दोस्तों के साथ बारात देखने गया था। रात काफी देर हो गई थी। सब लोग गलियों से घर चले गए, लेकिन मैं अकेला उसी सुनसान रास्ते से लौटने लगा। चांदनी फैली थी, रास्ते के दोनों तरफ खेत, बीच में लंबी पगडंडी। दादाजी धीरे धीरे चल रहे थे कि अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा वहम है, लेकिन जब मैंने कदम तेज किए, पीछे से भी आवाज तेज हो गई, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता और खेतों की खामोशी। फिर कुछ ही कदम आगे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा बालों से ढका हुआ। वो कौन थी दादाजी? मैंने सोचा गांव की कोई औरत होगी, लेकिन उस वक्त कोई अकेला वहां क्यों होगा। फिर मैंने देखा वो औरत हल्की हल्की हंस रही थी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। मैंने दोबारा देखा और वो मेरे सामने खड़ी थी। न चलने की आवाज, न कदमों की आहट, बस एक पल में सामने आ गई। उसके बालों के बीच से उसकी आंखें चमक रही थीं, ऐसी आंखें जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। वो औरत मेरे चारों ओर घूमने लगी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे और फिर उसने मेरे कान के पास आकर कहा, क्यों आया है इस रास्ते पर? मैं बोला, मैं तो बस घर जा रहा हूँ। इतना कहना था कि वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनसान खेतों में गूंजने लगी। फिर उसने चेहरा उठाया और बच्चों, उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें लाल अंगारों की तरह, नाक की जगह काली गड्डी और होंठों से खून टपक रहा था। दादाजी, फिर क्या हुआ? वो औरत हवा में उछली, मेरे ठीक सामने आ गई। उसकी सांस इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ मेरे गले पर रख दी हो। उसने कहा, अब तू भी यहीं रुकेगा, हमेशा के लिए। तभी गांव के मंदिर की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही वो औरत पीछे हट गई और देखते ही देखते धुएं की तरह गायब हो गई। बच्चों, वो औरत उस रास्ते की रूह थी। जो भी रात में अकेला दिखता, उसकी जान लेने निकल पड़ती। और ये सिर्फ मेरा नहीं, औरों का भी किस्सा था। लेकिन बच्चों, हद तो तब हो गई। हमारे गांव के शंभू काका खुद को बहुत बहादुर समझते थे। वह गांव वालों को अपनी बहादुरी के नमूने हमेशा सुनाते रहते थे। शंभू काका कहते थे, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। भूत प्रेत कुछ नहीं होते गांव वाले, वो एक सिर्फ अफवाह है। इतना ही है शंभू काका, तो उसे रास्ते से जाओ ना कभी। वो तो शुक्र है कि मेरा कोई काम नहीं पड़ता उस रास्ते से, नहीं तो भूत के मां की आंख इस बुढ़ापे में सबक सिखाता उस चुड़ैल को। शंभू काका अपनी ववाही में कुछ भी बोल जाते थे। एक रात वो उसी रास्ते से लौट रहे थे। पीछे से पायल की छन छन सुनाई दी। रुकते तो आवाज रुक जाती, चलते तो फिर चल पड़ती। अचानक पेड़ से एक लंबा साया उतरा और उनकी तरफ बढ़ा। काका डर से जड़ हो गए। सुबह गांव वालों ने उन्हें उसी रास्ते पर बेहोश पाया। शंभू काका तो चुड़ैल को सबक सिखाने वाले थे। इनकी ये हालत देखी नहीं जाती। मुझे तो पहले ही पता था, बड़ी बड़ी हाँकने के अलावा शंभू काका को कुछ नहीं आता। सही बोल रहे हो। चलो
काका को घर ले चलते हैं। इनकी अच्छी किस्मत थी कि बच गए। दादाजी, अगर सच में भूत मिल जाए तो क्या करना चाहिए? डर से भागो मत बच्चों, लेकिन उस रास्ते से रात को कभी मत गुजरना। दूसरी घटना रामकिशन चाचा की थी। वो एक रात नीम के पेड़ के पास से लौट रहे थे। देखा, एक औरत पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी है। उसके बाल नीचे तक लटक रहे थे। बचाओ गांव वालों, बचाओ इस दुष्ट चुड़ैल से मुझे। जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, वो औरत उल्टी लटक गई। उसकी आवाज बिल्ली जैसी थी, लेकिन इंसान की नहीं। रामकिशन चाचा भागे भागे घर पहुंचे। 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे। रात गहराती है, बच्चे चुपचाप उठते हैं। दादाजी सो चुके थे और तीनों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। चलो देखते हैं, वो नीम का पेड़ सच में वैसा है क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे डरपोक मत बनो, बस देखेंगे और लौट आएंगे। तीनों बच्चे कच्ची पगडंडी से धीरे धीरे चलते हैं। आसमान में बादल, चांद, धुंधला, हवा की सरसराहट, उल्लू की आवाज, पायल छन छन सुनाई देती है। सुनो, वही आवाज दादाजी ने बताई थी। अचानक बिजली चमकती। पेड़ की ऊंची डाल पर उल्टी लटकती औरत दिखाई देती है। चेहरे पर खौफनाक हंसी, लाल चमकती आंखें। तीनों बच्चे चीख पड़ते हैं और दौड़ लगाते हैं। पीछे से छन छन और चीख गूंजती है। अरे कहां थे तुम लोग? चेहरों का रंग क्यों उड़ गया? मैंने मना किया था उस रास्ते पर मत जाना। अब देखा ना, वहां कैसी ताकतें भटकती हैं। बच्चे रोते हुए सब बताते हैं। दादाजी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, अब समझ गए ना, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, इनमें सच्चाई छुपी होती है। डर से भागो मत, लेकिन उसका मजाक भी मत उड़ाओ। इतना बोलकर दादाजी बच्चों के साथ सोने चले जाते हैं।